Hello students, let us start the first chapter of your 12th class, that is reproduction in organisms. ये चैप्टर रे हमें बेसिकली कौन देखिबा, रिप्रोडक्शन कौन कहीं हुए, नेसेसिटी ऑफ इट, देन केते टाइप्स रो रिप्रोडक्शंस अच्छी, जानिछ सबू एसेक्सुअल सेक्सुअल, देन एसेक्सुअल्स रो केतेटा वेरिएशंस अच्छी, आउ सेक्सुअल्स रो केतेटा वेरिएशंस अच्छी. सो एतिकी पार्ट्स रे चैप्टर को हमें डिवाइड करबा हैला. सो एसेक्सुअल्स अंडर रे जो भी वेरिएशन टाइप्स ऑफ डिविजन्स अच्छी सेटा किछि एक्स्ट्रा फीचर्स भी मु कहिबी जोटा तुम बही रे नाही, बट तुम तार कोरिलेशन पाइब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स तुम 11th क्लास रो चैप्टर 5th चैप्टर हैला ता संगे. तो ता विषय टिके डिटेल स्टडी कले कौन तुम क्वेश्चंस जतले पड़े एमसीक्यूज जतले पड़े सेठी आंसर करिया को सुविधा हुए सेटा डिस्कस करिबा. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस रो ब्रीफ इंट्रोडक्शन खाली जीवा हैला. तो बेसिकली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विषय रे हमें ई चैप्टरटा पढिबा, ता ऊपर टिके इन डेप्थ डिस्क्रिप्शंस अछि. आ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें तमरो 12th रे दुई पार्ट रे डिवाइड हे छी. गोटे फ्लावरिंग प्लांट्स जोडा कि यार नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, आउ ह्यूमन रिप्रोडक्शन जोड़ा तुम थर्ड चैप्टर है. तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एटी बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दुईटा जाक आम पढ़ा. आउ मेजरली तांको संगे किछि किछि टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड अछि, जेमती मु कहली मोनोइसियस, डायोइसियस, ओके, सिमेलपेरस ऑर्गेनिजम्स, इटेरोपेरस ऑर्गेनिजम्स. सो ये सब टर्मिनोलॉजीज गुड़ाक भी मु कहिबी या संगे तुमर ए टर्मिनोलॉजीज गुड़ाक भलसे जानिले तुम जो आग को फर्दर चैप्टर पढ़ो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे तुमको बुझीबाटा बहुत सुविधा हम है. सो लेट अस स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड, दैट इज योर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. ओके, इंट्रोडक्शन. बायोलॉजी इज द एसेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. आग पढ़. Biology is the essence of life on earth. Species continue to live through millions of years unless threatened by natural or anthropogenic extinction. Reproduction becomes a vital process without which species cannot survive for longer periods. Okay, भलसे देखो डायग्राम देखो, प्लांट देखो कि एटा एनिमल सेल देखो, एनीवेयर देखो, एटा डायग्राम देखिले तुमको बेसिकली कौन रिप्रेजेंट करछि, एटा देखिले कौन, दिस इज द डायग्राम ऑफ ए स्पर्म एंड दैट इज एग, माने फ्यूजन फर्टिलाइजेशन माने रिप्रोडक्शन को इम्प्लाई करछि. आ एटा प्लांटा एमती इंटरटर्न होईछि जेमती डीएनए स्ट्रक्चर को से सिग्निफाई करूछि, राइट. एटी डीएनए तुमको माने पड़छि. सो डीएनए एंड ऑल एटी हमको रिप्रोडक्शन आड़ को नेकी जाउछि हैला. So biology is the essence of life on earth. माने कौन, एवरीथिंग लिविंग आसीगला माने बायोलॉजी. आम 11th रे पढ़िले सेटा, तो लिविंग आसीगला माने इट इज ऑल एसोसिएटेड विथ बायोलॉजी. सो लाइफ अच्छी दुनिया रे माने दैट इज बायोलॉजी हैला. तापरे गोटे स्पेसीज स्टे, गोटे स्पेसीज ए लाइन टा भलसे देखो, गोटे स्पेसीज स्टे इट कंटिन्यूज टू लिव through millions of years unless threatened by natural or anthropogenic extinction. माने कौन, से स्पेसीज रो इंडिविजुअल मेंबर्स को हुए तो डेथ हो पारे, किंतु से स्पेसीज टा मिलियंस ऑफ इयर्स हे की बंची रहबो. जेमती हम टेक फॉर एग्जांपल योर ह्यूमन स्पीसीज, से पर्टिकुलर ह्यूमन न थई पारे किंतु ह्यूमन स्पीसीज टा एग्जिस्ट करूची हैला. भलसे देखो, मेंबर्स will die, life अच्छी माने डेथ भी अच्छी हैला. तो मेंबर्स will die but तुमरो टेक्सोनोमिकली स्पीसीज will continue to live unless threatened by natural or anthropogenic extinction. नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन रो माने कौन, एटी परफेक्ट एग्जांपल कौन, टेक फॉर एग्जांपल योर डायनासोर. सेटा गोटे पूरा ह्यूज वेराइटी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ स्पीसीज थिले, से माने लार्ज क्रिएचर्स, डेंजरस क्रिएचर्स थिले, ओके, वेरी बिग. बट एबे अछंती कि नो, दे आर एक्सटिंक्ट. केमती,
तुम मीटियोर स्ट्राइक हैला एंड दे वर डिस्ट्रॉयड मिलियंस ऑफ इयर्स एगो सो तांको स्पीसीज इज डिस्ट्रॉयड फॉसिल्स रो मिली हमको नो डाउट ओके तांको स्केलेटन्स मिली बट दो स्पीसीज हैज बीन दैट स्पीसीज हैज बीन डिस्ट्रॉयड तो जते तक किसी थ्रेटनिंग आसीनी से पर्टिकुलर स्पीसीज will continue to live threatening आसीगला से naturally हो कि एंथ्रोपोजेनिक हो एंथ्रोपोजेनिक माने तुम एनवायरमेंटल एडवर्सिटीज जो हैला एबे जेमती तुमरा पहाड़ गुडा को काटी दउचंती रास्ता बनेया पई तो इट विल रिजल्ट इन लैंडस्लाइड तो पहाड़िया एरिया रे जो माने थिबे सेठी लैंडस्लाइड हेबो बोलसे सो दैट विल अगेन लीड टू एक्सटिंक्शंस किछि पर्टिकुलर जदी पहाड़ रे गोटे पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज टे अछि जोटा आ कोठी नाही सो लैंडस्लाइड हेले सेटा जीवो ओके सो जते तक किछि थ्रेटनिंग मिलिनी सो गोटे पर्टिकुलर स्पीसीज दे विल ऑलवेज कंटिन्यू टू लिव हाउ दे विल कंटिन्यू टू लिव दैट इज योर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज reproduction becomes a vital process without which species cannot survive for longer periods जदि गोटे स्पीसीज टे रिप्रोड्यूस करूनी ताले तो से डेफिनेटली पेरिश हो जीव ना से तो आगो को रहिबनी सो स्पीसीज रो इंडिविजुअल मेंबर्स दे नीड टू रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन कले ही से माने आगो को तांको प्रोजेनीटा कंटिन्यू करि परिबे प्रोजेनी कंटिन्यू कले से स्पीसीज टे मेंटेन हे कि रहबो फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स न हेले इट वोंट स्टे हला each individual lives its progeny by asexual or sexual means एठी आसीगला रिप्रोडक्शन केमिति करूची रिप्रोडक्शन दी प्रकार आमे जानि छे एसेक्सुअल सेक्सुअल सो एनी मीन्स रे से रिप्रोड्यूस करि परिबो सो आगो थरे पढो each individual lives its progeny by asexual or sexual means sexual mode of reproduction enables creation of new variants so that survival advantage is enhanced the offsprings grow mature and in turn produce new offsprings reproduction enables continuity of the species generation after generation okay एतिकी तक देखो लास्ट स्लाइड देखिबा सो प्रोजेनी बनिले तमरो बाय सेक्सुअल मीन्स और एसेक्सुअल मीन्स किंतु एसेक्सुअल और सेक्सुअल रे एडवांटेज कहार सबटु अधिका सेक्सुअल रो एडवांटेज कहूची माने कोन एटी मो बेसिकली मीन करूची एडवांटेज ऑफ सर्वाइवलिटी किए कहार सर्वाइव करिवार प्रोबेबिलिटीटा अधिका दैट इज सेक्सुअल काहे कि सेक्सुअल रे हमें जानि छे गैमेटिक फ्यूजन हुए दिस गैमेटिक फ्यूजन ओके दिस इज ए सेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन गैमेट्स अछंती रिप्रोड्यूस करछंती राइट तो रिप्रोड्यूस कले कोन हला स्पर्म सेल्स एबे डीएनए लेवल को जो सेल अछि माने डीएनए अछि डीएनए लेवल रे कोन स्पर्म रो डीएनए आउ एग रो डीएनए दीटा मिसिले आउ तमरो सेल डिवीजन रे देखि छ क्रॉसिंग ओवर होउची क्रॉसिंग ओवर हैला माने वेरिएशन हैला जति क्रॉसिंग ओवर हैला सेति की वेरिएशन हैला वेरिएशन जदी होउची रिप्रोडक्शन टाइम रे ताहाले से पर्टिकुलर स्पीसीज रो सर्वाइवलिटी एडवांटेज टा अधिका ता से माने एडवर्स कंडीशंस रे सर्वाइव करि परिबे वेरी इजीली हैला एबे सिंपल एग्जांपल देखो तुमको कोविड हैला कोविड आमर कोविड हैला 2020 पीरियड बहुत लोक पेरिश कले बहुत पेरिश माने डेथ हैला बहुत लोक मले किंतु बहुत लोक भी सर्वाइव कले राइट तो ह्यूमन स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट है नहीं ना ह्यूमन स्पीसीज कंटिन्यूज टू लिव एबे भी चली राइट तो से भलिया किछि जदि आमे भाब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रे आमे सब जदि हेई थांते एसेक्सुअल माने कोन गैमेट फ्यूजन नहीं पेरेंट सेल रो जहा फीचर सेटा डॉटर सेल को आसीबो डॉटर सेल रो जहा फीचर सेटा ग्रैंड डॉटर सेल को जीवो राइट तो प्रोजेनी रे वेरिएशन कोठी नहीं आ वेरिएशन नहीं माने सपोज किछि एडवर्स कंडीशन आसीला आउ गोटे सेल इफेक्ट हैला ता माने सब सेल्स गुडा को इफेक्ट हे जिवे से प्रोजेनी रे जति की सेल्स थिबे सब इफेक्ट हे जिवे तो सेटा गोटे स्पीसीज रो एक्सटिंक्शन को भी लीड करिवो राइट तो सेथि पई वेरिएशन टा हाईली एसेंशियल एंड सेठू तमरो
इवॉल्व होइथिला सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जोटा तमरो इवोल्यूशन को आगो को बढ़ेला वेरिएशन जदी नाही इवोल्यूशन हेबो नाही इवोल्यूशन होउची माने सेठी वेरिएशन अछि वेरिएशन हेई नुआ सर्कमस्टेंसेस को एडॉप्ट करंती एडॉप्ट करी कि आगो को इवोल्यूशन हुए हैला सो नेक्स्ट द ऑफस्प्रिंग्स ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स ओके ऑफस्प्रिंग्स एटा सिंपल डिस्क्रिप्शन एटी देखो ए डायग्राम टा कोन बतुची देखो सिंगल सेल अछि सेल डिवीजन हैला मल्टी सेलुलर हेले तापरे सेल डिवीजन है कि दीटा नुआ सेल बनले सो ऑफस्प्रिंग्स they grow mature and in turn produce new offsprings mature माने कोन एठी तमरो सेल डिवीजन गोटे सेल डिवीजन चैप्टर को जाबे सेल डिवीजन रे कोन होछि तमरो प्रॉपर सेल साइकिल अछि राइट सेल गैप फेजेस गुडा को अछि तो सेल टे गोटे सेल डिवीजन है कि गोटे छोटो सेल टे हेबो से छोटो सेल टा तो इमीडिएटली आउथरे रिप्रोडक्शन करबनी ना इट विल टेक सम टाइम इंटरवल इन बिटवीन से आगो निजे मैच्योर हेबो तापरे ही से सेल डिवीजन करे ओके सो एनी ऑफस्प्रिंग एनी ऑर्गेनिज्म आगो बड़ हेबो तापरे मैच्योर हेबो माने मैच्योर माने रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हैला से आ गुटे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करि पारथिबा दरकार सेटा एसेक्सुअली हो कि सेक्सुअली हो मैच्योर हेबो तापरे आ गुटे ऑर्गेनिज्म से रिप्रोड्यूस करिवो Reproduction enables continuity of the species generation after generation. So reproduce कला माने parent cell गोटे generation, daughter cell आ गोटे generation, फिर granddaughter cell आ गोटे generation. So generation after generation reproduction रे ही continuity टा maintain है कि रहइबो हैला. So from that coming to the definition of reproduction केमिति हमें define करिबा it is defined as a biological process of self-perpetuation in which an organism gives rise to young ones. Self-perpetuation माने continuity maintain ही थिबो. Biological process एडा only cell अछि माने से reproduce करि परिबो. Sterile cell करि परिबोनी but reproduction जतले कहूची माने cell टे अछि हैला. So it is a cell अछि माने biological process. So it is a biological process of self-perpetuation माने continuity in which an organism gives rise to young ones. A parent will give rise to its offsprings. Okay. Next. पंचानन महेश्वरी हैला एटा देखो तमरो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर रे यांको ना कोठी लिखा हैनी बट चैप्टर लेफ्ट साइड पेज रे सेठी लिखा है जी पंचानन महेश्वरी आ एनसीईआरटी बही रे अछि माने यू हैव टू गो थ्रू इट हैला सो इंडियन साइंटिस्ट सो ही वाज बोर्न इन 1904 इन जयपुर राजस्थान worked on the embryological aspects and popularized the use of embryological characteristics in taxonomy एठरे important points कोन कोन मने रखिबो तांकर देखो पंचानन महेश्वरी कौन कंट्रीब्यूट करिसंती टैक्सोनॉमी रे एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एम्ब्रियो माने कौन डेवलपिंग जाइगोट रु एम्ब्रियो बने ए मल्टीसेलुलर इट इज ए मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर ओके जाइगोट हला यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर सो जाइगोट रु एम्ब्रियो बने देखो स्पर्म प्लस एग सेल मिसिकी बनले कौन है तुम जाइगोट जाइगोटा कौन यूनिसेलुलर जाइगोट जेतेबेले ग्रो करे से बने एम्ब्रियो एम्ब्रियोटा है मल्टी सेलुलर है बहुत पिला जाइगोट एम्ब्रियो रे भी कंफ्यूज होचनी सेति पई सिंपल कांसेप्ट मु आउथरे पढेली हैला स्पर्म और एग मिसी की जाइगोट बनंती जाइगोटा यूनिसेलुलर जाइगोटा डेवलप करे इनटू एम्ब्रियो दैट इज ए मल्टी सेलुलर हैला सो एम्ब्रियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन से टैक्सोनॉमी रे देले टैक्सोनॉमी हमर हायरार्किकल अरेंजमेंट्स एनी स्पीसीज आइडेंटिफाई कले तारो
एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट को से टच करचंती हैला। तो आउ कोन से एम्फासिस करचंती, ही आल्सो एम्फसाइज द नीड फॉर इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज। माने से एबे आजिकली शुणुथिबा आईवीएफ रे बेसी रिप्रोडक्शंस होची। आईवीएफ माने इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस। सो टेस्ट ट्यूब बेबीज गुड़ा का प्रोडक्शन होची, तो से सेटा को एम्फासिस देथिले। से बेसिकली एम्ब्रियो रो ग्रोथ और डेवलपमेंट को एम्फासिस देथिले हैला। सो हिज वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवारियन पोलिनेशन। इंट्रा ओवारियन पोलिनेशन माने प्लांट्स रो ओके ओवारी भितर केमिति पोलिनेशन हे परिबो। जदि सेमिति होउची ताले एक्सटर्नल ऊपर डिपेंड करिबा दरकार नहीं ओके। सो से एस्पेक्ट को से टच करथिले। एंड इंट्रा ओवारियन पोलिनेशन इट वोन वर्ल्ड वाइड एक्लेम हैला। पंचानन महेश्वरी मन रखितो। पंचानन महेश्वरी माने एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट को से मीन कले हैला ओके। सो टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स। दी प्रकार एसेक्सुअल सेक्सुअल डिटेल जीवा चलो। फर्स्ट देखो मिनिमम इंट्रोडक्शन। एवरी ऑर्गेनिज्म लिव्स ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लाइफ स्पैन्स आर नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विथ देयर साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। भल से देखो गोटे छोटो ये डिस्क्राइब कौन करची कि लाइफ अच्छी माने डेथ हेबो हैला। तो एवरी ऑर्गेनिज्म गोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही बंचे, से थ्रू आउट तार ग्रोथ हेबो नहीं हैला। तो इमोर्टल न थांती से माने। इन शॉर्ट तुम इस स्टेटमेंट बताऊची कि एवरी ऑर्गेनिजम्स आर मॉर्टल। देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन मु आगो को बतेबी हैला। बट एवरी ऑर्गेनिज्म आर मोर्टल। मोर्टल बींग्स, मोर्टल माने दे विल डाई हैला। तो जेतिकी पीरियड से माने बंचंती दैट इज योर लाइफ स्पैन, ताको हमें लाइफ स्पैन को। सो लाइफ स्पैन टा इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। से साइज गोटे बड़टे भी हे, बड़ ऑर्गेनिज्म टे भी हे पारे, छोट ऑर्गेनिज्म टे भी हे पारे, कि गोटे यूनिसेलुलर भी हे पारे कि मल्टीसेलुलर भी हे पारे। तो साइज और कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी माने एठी मल्टी फीचर्स आसीगला माने मल्टीसेलुलर लेवल रे से मीन करची। तो साइज अधिका बड़ छोट या नुह कि बड़ ऑर्गेनिज्म अच्छी माने से बेसी वर्ष बंचिबो, छोट ऑर्गेनिज्म अच्छी माने से कम वर्ष बंचिबो। इट इज नॉट लाइक दैट हैला। तो लाइफ स्पैन इंडिपेंडेंट, तार कोरिलेशन नहीं ना साइज संगरे ना कॉम्प्लेक्सिटी संगरे। व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन माने एबे कहली टाइम पीरियड, स्पैन माने टाइम। सो इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैला। जन्म रु मृत्यु से पीरियड को कहा जाए तुमरो लाइफ स्पैन। किसी एग्जांपल्स अच्छे देख, एटा मन रखा को पड़ो। किसी एग्जांपल्स इवन तुम बुक रे भी गोटे वर्कशीट देछि देख। एलिफेंट, डॉग, से वर्कशीट टा किए केते लाइफ स्पैन बंचे, दैट इज ए होमवर्क फॉर यू, दैट इज फॉर यू टू डू इट ओके। मुझे किछिटा एग्जांपल्स देछि, लेट अस हैव अ लुक एट इट। बैनियन ट्री केते वर्ष? मोर देन 300 प्लस इयर्स बंचिबो। उल्फिया, उल्फिया कौन? स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स हैला। सो 2 weeks। रॉयल फॉर्न, ऑस्मुंडा 100 प्लस इयर्स बंचंती। नेक्स्ट आसीगले पाइनस प्लांट 300 इयर्स। कैरट तमर वर्षे 1 year। कैरट प्लांट, गाजर नुह, कैरट प्लांट टा बंचिबो। प्लांट गाजर और कैरट टा तमर इट इज ए फ्रूट प्रोडक्ट, बट जो गछ रुए से गछटा बंचिबो 1 year। तमे भाबनी कि गाजरटा रखिदेला से बंचिबो 1 year। किसी पिला से भी कन्फ्यूज होते है, से गछटा बंचिबो 1 year। रोज प्लांट 5 plus years। एगेन रोज बंचिबनी, रोज प्लांट बंचिबो 5 वर्ष रु अधिक हैला। मॉस प्लांट फ्यू वीक्स। एथिरे सबटू शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन कार मॉस प्लांट रो। नेक्स्ट बनाना 2 वर्ष। राइस 3 ରୁ 7 months। नेक्स्ट मैंगो ट्री 200 वर्ष तक बंची पारिबो।
किंतु तुम जदि कंपेयर कर पीपल ट्री, पीपल है 2000 to 3000 years, तो से 200 years इज ए ह्यूज नंबर, राइट, बट पीपल ट्री कंपैरिजन आसीगले तार शॉर्टर लाइफ स्पैन. सो कंपैरिजन आसीगला माने सेठी तुमको बहुत केयरफुली आंसर करिया को पड़िबो हैला. सो मैंगो ट्री पीपल ट्री कोरिलेशन रे it has a shorter lifespan. Mango tree, that is your people tree. Whatever may the lifespan be, the death of every individual organism is certain. कहूଥିଲି, that is no individual is immortal except single celled organisms. हैला भल से बुझो. एवरी ऑर्गेनिज्म इज मोर्टल, समस्ते मरबे, किंतु सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से माने इमोर्टल. कहीं ये स्टेटमेंटा मीन करिछि को, बिकॉज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन रु निज प्रोजेनी को मेंटेन करिकी रखि थांती हैला. एबे देखो, यू आर वन ऑर्गेनिज्म हैला. लेट अस टॉक अबाउट ए बॉय. Let us talk about this mango tree. This mango tree गचर गोटे सेल टे अच्छी, से सेल डिविजन है, से सेल डिविजन है आउरी सेल्स गुड़ाक बनिला. तो जिते बड़े गचर डेथ हो गला तो एवरीवन डाइड. ओके, नेक्स्ट देख गोटे एमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एमीबा सेल डिविजन कला, आ गोटे एमीबा बनेला, राइट, आ गोटे सेल बनेला, सेल डिविजन कले दीटा सेल बनेला और आ गोटे एमीबा बनेला, राइट. तो सपोज ये मरीगला किंतु यार गोटे पार्ट तो ये निजे एपटे भी अच्छी भी सेपटे भी अच्छी, राइट. तो एमाने तो बंची ना. एथिरे कौन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन है ऑर्गेनिज्म मरीगले सब मले, किंतु यूनिसेलुलर दे कंटिन्यू टू लिव बाय देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. टैक्सोनॉमी रे हमें पढ़ी थिबा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर देयर इज नो मच डिफरेंस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रे ग्रोथ जहा रिप्रोडक्शन तहा. हाँ, साइज हिसाब रे ग्रोथ इज ग्रोथ, किंतु सेल डिविजन रे एठी ग्रोथ भी होची और रिप्रोडक्शंस भी होची. ग्रोथ सेल डिविजन इज ए फॉर्म ऑफ ग्रोथ हियर, कारण एठी सेल डिविजन इज ए ग्रोथ ना, एठी ऑर्गेनिज्म आउटे प्रोड्यूस हेनी, किंतु इट इज ए फॉर्म ऑफ ग्रोथ हियर. सो एठी भी सेल डिविजन इज ए फॉर्म ऑफ ग्रोथ एंड इट इज ऑल्सो ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो जेहेतु ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस दीटा जाक मेंटेन हेकी चली, सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स से मान को आमे इमोर्टल कहू. वे तो पेरेंट सेल मरी पारे, किंतु दे कंटिन्यू टू लिव इन द फॉर्म ऑफ देयर डॉटर सेल्स हैला. बट मैंगो ट्रीटा कौन, इट विल कंटिन्यू टू लिव, it will continue to live only when there is another daughter mango tree. से निजे एज एन इंडिविजुअल बंची पारिबनी. यदि आ गोटे मैंगोर मंजीरू आ गोटे जदि गछ हेइची ताले सेठू से बंची पारिबो. ओके, कि ग्राफ्टिंग करा हेइची सेठू से माने बंची पारिबे, किंतु ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बंची पारिबनी, किंतु सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स से माने बंची पारिबे हैला. नेक्स्ट, there are two types of reproduction. Asexual reproduction, offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation. आउ gametic fusion is absent. जानी छ सबु asexual reproduction. एठी आउटे जिंस कहूची देख, आम cells body रे cells are of two types. One is called as somatic cells, another is called as germ cells. germ cells किए egg आउ sperm, ए दीटा हेले तमरा germ cells. somatic cells किए
rest all cells which are not egg or sperm. egg और sperm को छाड़ी देले तुम बॉडी रे अलगा जो सब सेल्स अछंती स्किन सेल है, हार्ट सेल है, बोन ऑस्टियोसाइट्स है, कार्डियोसाइट्स, मायोसाइट्स, एनी सेल तुम्हें धर दोज आर योर सोमाटिक सेल्स है। सो सेठू देखिले asexual reproduction is done by somatic cells. Gametic fusion is absent है। gametes रो involvement gametic fusion माने fertilization एटी gamete fertilization रो रोल नहीं टोटली नहीं सोमाटिक सेल्स ही कैरी आउट करती तुमर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेमती कि तुमर एसेक्सुअल स्पोर है कि स्टेम रू बनला कि लीफ रू बनला कि रूट रू बनला ऑल दिस आर एसेक्सुअल मोड्स। अब सिंगल पेरेंट करे एटी गैमेट्स तो दरकार नहीं तो गोटे इंडिविजुअल दरकार गैमेट्स माने कौन गोटे प्लांट गोटे ऑर्गेनिज्म रे एग भी थाई पारे आ बट स्पर्म न थाई पारे आ गोटे खाली स्पर्म थिबो एग न थिबो माने मेल फीमेल राइट। तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स रे दीटा इंडिविजुअल्स आसिले ही फर्टिलाइजेशन हेबो एठी दरकार नहीं एसेक्सुअल जेतु सोमाटिक सेल रे होउची गोटे इंडिविजुअल पेरेंट ही काफी है। So this is an example of a parent bacterial cell division कला दीटा बनिला। So two daughter bacterial cells with identical DNA. Asexual reproduction रा एटा गोटे very important feature. There is no variation. आम एबे देखिले sexual रे variations होउची but asexual रे हेबनी क्या cell division तो हला same DNA ही replicate हेची आउ किछि extra आसीनी आ गोटे extra fusion हेथिले variation आस्तांता but सेटा किछि होउनी so सेम आइडेंटिकल डीएनए एटा कोन एग्जांपल देछि एटा दिस इज लीफ मार्जिन्स रे तमरो एडवेंटिशियस लीव्स फॉर्मेशन हेछि ब्रायोफाइलम आगु जे गले देखिबो। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आ एटा प्लांट रो को पार्ट रो हेछि लीफ एंड लीफ इज ए सोमाटिक सेल प्लांट रो ओके। नेक्स्ट sexual reproduction offspring is produced by two parents that is opposite sex माने male and female with involvement of gamete formation माने कौन gamete formation माने genesis माने formation gametes है। gametes बनिबा भी दरकार आ फ्यूजन भी हेबा दरकार खाली गैमेट बनी गले सेक्सुअल हे जीवनी गैमेट बनिबा भी दरकार आउ फ्यूजन भी हेबा दरकार। सो दैट इज योर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आउ गैमेटिक फ्यूजन इज प्रेजेंट सेक्सुअल माने फ्यूजन हेबा हैला। सो फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी माने इटी गैमेट को मीन करूची सिन माने मिसिबाटा फ्यूजन ताको मीन करूची हैला। सो एटी एग्जांपल कार देछि देखो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एटी दीटा आइडेंटिकल गैमेट्स अछंती से गैमेट्स समान दिसंतु कि अलगा दिसंतु दैट इज अगेन ए डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी किंतु गैमेट हेथिबा दरकार जणे मेल जणे फीमेल। सो दीटा गैमेट फ्यूज कले बनिला कोन जाइगोटा तापरे ग्रो कला एटा गोटे प्लांट रो बत देखैछि। सो पोलन ग्रेन्स पड़ला जाइगोट ग्रो करी कि pollen grain stigma pollen tube style okay एटा pollination part post pollination event को describe करूची which will ultimately lead to zygote formation okay pollination हला परे हमें sexual reproduction in flowering plants तम next chapter रे आगु देखिया pollination हला परे by this process pollen grain ता तम female plant part that is your stigma ऊपरे पड़ंती पड़ी की तमरो zygote formation करंती detailed description next chapter रे देखिबा। सो फ्यूजन हैला एंड फ्यूजन हेले गैमेटिक फ्यूजन हेले तमरा वेरिएशंस आसिला एंड सेटा तांको गोटे इवोल्यूशन हिसाब रे और एनवायरमेंटल हिसाब रे एक्स्ट्रा एडवांटेज रे दिए। ओके एमसीक्यूज लेट अस डिस्कस लाइफ स्पैन इज नॉट कोरिलेटेड विथ कहा संगे हमें एबे जस्ट देखिले लाइफ स्पैन रो कोरिलेशन कहा संगे नहीं साइज और कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट Which of the following has the shortest lifespan comparatively? बोल से देखो that is comparatively
कहा एमान का कंपैरिजन रे एक दूसरे रो कंपैरिजन रे की सबटू शॉर्टेस्ट मने पकाओ बेनियन ट्री रॉयल फर्न बनाना ट्री मॉस प्लांट किए थिला मॉस प्लांट फ्यू वीक्स बनाना ट्री 2 years रॉयल फर्न सम 100 years बेनियन ट्री सम 300 years plus years right तो सबटू लो शॉर्टेस्ट किए मॉस प्लांट नेक्स्ट lifespan of rice is 1 year 3 to 7 months 300 years या few weeks एटा जो मैंने जानी न भी ओके मने भी रखी ना हठात किना मने भी पड़लानी भी बट एटलिस्ट निज इन एंड अराउंड एरिया को तो जानिछ राइस कल्टिवेशन होउची जानिछ दैट इज सीजनल आउ शॉर्ट टाइम पाई हुए सो से हिसाब रे तांका लाइफ स्पैन ता मने रख शॉर्ट माने नुआ कि किछि हफ्ता नॉट फ्यू वीक्स इट इज फ्यू मंथ्स so 3 to 7 months. Next, fusion of gametes occurs in sexual reproduction, asexual reproduction, both asexual and sexual, या vegetative reproduction. It is very silly question, so you should be able to answer it correctly. It is your sexual reproduction.